Hi friends, मैं हूं अमित and I welcome you back to my YouTube channel Let's Invest. I'm sure friends आप डे टू डे बेसिस पे काफी सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते होंगे एंड ये नाम जो आपकी स्क्रीन पे आई एम श्योर आपने जरूर देखा होगा, सीसी एवेन्यू। सो गाइस, जिस कंपनी के बारे में हम आज एनालिसिस करने वाले हैं वो इसी ब्रांड की कंपनी है एंड दैट कंपनीज नेम इज इन्फीबीम एवेन्यू। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो गाइस, लेट मी जस्ट टेल you this video is just for the education and for information purpose only. Please don't take this as a recommendation to buy into this particular share. I would suggest you to do your own research and analysis before taking any decision on investing on this share. सो गाइस, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो में हम कंपनी के बारे में जानेंगे, ये क्या बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं वो हम देखेंगे, इनके फाइनेंशियल्स पे थोड़ी सी नजर डालेंगे, इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड प्लान्स क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ लेटेस्ट न्यूज हैं कंपनी को लेके जो आई हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे एंड फाइनली विल रैप अप द वीडियो विद प्रोस एंड कॉन्स। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो इट्स अ मल्टीनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी। दे आर हेडक्वार्टर्ड इन गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात एंड ये ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं एंड एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं बोथ टू द बिजनेसेस एंड टू द गवर्नमेंट्स। इनका जो क्लाइंट मिक्स है दैट इंक्लूड्स मर्चेंट्स, एंटरप्राइजेस, कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इनके इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करें, आउटसाइड ऑफ इंडिया दे आर प्रेजेंट इन यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स. These are the two prominent faces of this company, Mr. Vishal Mehta, who is the managing director, and Mr. Vishwas Patel, who is the executive director. अगर इनके background के बारे में थोड़ा सा जाने तो Mr. Vishal Mehta, he's been into the US. He's been there for 10 years. इन्होंने अपना ग्रेजुएशन स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्नेल एंड मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया and right after he joined the Amazon headquarter, he worked there and then later on in 2007 he came back to India and founded this company Infibeam. Mr. Vishwas Patel की अगर हम बात करें तो he is mainly responsible for the payment solutions of the company. He is also the existing chairman of the Payment Corporation of India. कंपनी की जर्नी के बारे में अगर हम देखें तो 2007 में दिस कंपनी वाज फाउंडेड एंड इन 2010 में दिस वाज इनकॉर्पोरेटेड एज इन्फीबीम इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड। 2012 में इन्होंने एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लॉन्च किया जिसको बिल्ड अ बाजार के नाम से ये बुलाते हैं एंड देन इन 2014 दे एक्वायर्ड दिस ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कंपनी कॉल्ड ओडेग्मा। 2016 में दे गॉट लिस्टेड टू एनएससी एंड बीएससी एंड 2018 में इन्होंने अपने आप को रीब्रांड किया इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड के नाम से। 2019 में कुछ एक्चुअली नॉन कोर एंटिटीज थे जिनको इन्होंने डीमर्ज एंड डाइवेस्ट किया टू फोकस ऑन द डिजिटल पेमेंट्स। 2020 में दे एक्चुअली एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द रिलायंस जियो फॉर देयर एंटरप्राइज सॉल्यूशंस। सिंस देन दे आर ऑन रोड टू बिकम मल्टीनेशनल फिनटेक कंपनी एंड इनका जो गोल है इज टू मेक देयर क्लाइंट्स एंड वेंडर्स डिजिटल, क्रेडिबल एंड बैंकेबल। कंपनी के बिजनेस सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो दे आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट वर्टिकल्स। द वेरी फर्स्ट वन इज डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस, जिसके अंदर पेमेंट एक्वायरिंग का बिजनेस होता है वेयर दे प्रोवाइड द पेमेंट गेटवे एंड द रिलेटेड सर्विसेज। इनका जो बिजनेस है दैट इज ऑन B2B मॉडल, दैट मीन्स बिजनेस टू बिजनेस ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं एंड वाइट लेबल। So what they do, this payment and gateway related services they provide to the businesses, so those businesses can rebrand it as per their requirement. Then payment acquiring के अलावा they are also into payment issuance, जहाँ पे एक्सप्रेस सेटलमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कॉर्पोरेट प्रीपेड एंड क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, लेंडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड नियो बैंकिंग। They provide the digital banking solutions to the corporates and the SMEs. So होता क्या है कि corporates में काफ़ी तरीके के expenses होते हैं, corporate spends होते हैं। Generally companies के CFOs के लिए it becomes really a difficult task to manage those expenses. तो उसको ease करने के लिए ये solutions provide करते हैं। And all of this payment related solution falls under the CC Avenue brand. इनके सेकेंड स्ट्रीम ऑफ बिजनेस में ये एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं फॉर द ई कॉमर्स। तो लार्ज कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट्स को ई मार्केट प्लेस क्रिएट करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म्स which comes under the brand name of BAB, which means Build a Bazaar. Government e-marketplace, which is called GEM, and Reliance Jio platform are actually built on their enterprise software solution platform.
Bill payment platform. They basically provide a single window platform where the billers and the payers they come on one platform for the transaction. So, for example, there are a lot of platforms available where you can make the utility bill payments of different utility providers such as PNG gas, your telephone bill, recharges, etc., etc. So this company provides that platform by the name of Bill Avenue. And then they also serve the hospitality industry जहाँ पे hotels को and travel agencies को रिजर्वेशन एंड बुकिंग करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं अंडर द ब्रांड नेम ऑफ रेस एवेन्यू। इनके थर्ड वर्टिकल के बारे में अगर ध्यान दें तो अदर्स में इनके जो बिजनेसेस आते हैं दैट इज इंस्टेंट ग्लोबल पेमेंट वेयर दे बेसिकली गो बाय द नेम ऑफ गो पेमेंट्स। एंड इसमें बेसिकली ये डायरेक्ट मनी ट्रांसफर की फैसिलिटी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, बिल पेमेंट एंड रिचार्ज, ट्रैवल इंश्योरेंस एंड कैश कलेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये जो सोल्यूशन है दैट इज फोकस्ड ऑन दी स्मॉल किराना स्टोर्स। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट have the online payment facility. So these vendors they collect the cash and then they make the payment using Go Payment in a digital format. The idea behind this is to make transactions as much cashless as possible. Avenue Payments, and this is a solution that provides the international remittance facility to banks and other business entities. And finally, they are also into digital enablement, where they have platforms like .OOO, where they provide the domain registry services and website designing facility for the e-commerce. And then Odegma, which is their online digital marketing company. So they provide the online digital marketing solution to the small businesses, etc. सो ओवरऑल अगर आप देखें तो इन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शंस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट कर दिया है अपने इस बिजनेस सॉल्यूशन से। अगर इनके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो ये है इनका रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट ग्राफ। फाइनेंशियल ईयर 18-19 से 19-20 में देयर इज अ स्टीप फॉल। तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कुछ नॉन कोर एंटिटीज हैं जिसको इन्होंने डीमर्ज एंड डाइवेस्ट किया, तो उनकी जो रेवेन्यू है वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में फैक्टर इन नहीं किए गए। तो दैट इज द रीजन व्हाई यू सी अ फॉल इन द रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट। बट अगर आप 19-20 एंड देन 2021 को अगर आप छोड़ दें, बिकॉज वी ऑल नो दैट देयर वाज अ कोविड पैंडेमिक, तो उसके बाद अगर आप 21-22 में देखेंगे देयर वाज अ शार्प राइज इन देयर रेवेन्यू। हालांकि इनका जो रेवेन्यू टू प्रॉफिट मार्जिन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, बट दे हैव बीन इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टिंग न्यू बिजनेसेस, दैट कैन बी अ रीजन ऑफ लो प्रॉफिट मार्जिन करेंटली। एंड इनके अर्निंग पर शेयर एंड बुक वैल्यू पर शेयर पे भी अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में नियरली हाफ हो गए एंड देन फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ये अगेन उससे भी कम हो गए। इसका रीजन ये है कि इन्होंने बोनस शेयर्स इश्यू किए थे जिसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। अगर हम इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालें तो शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स की काफी कम है। आई मीन डीआईआईस की शेयर होल्डिंग भी नेग्लिजिबल है एंड देन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक्स आर विद द पब्लिक राइट नाउ। इनका करंट मार्केट प्राइस है 14 रुपीज 65 पैसा जब मैंने वीडियो बनाया, एंड देन जो कि बुक वैल्यू के काफी करीब है। फेस वैल्यू 1 है। इसका पीई रेशियो 30 के आसपास है। फॉर अ टेक्नोलॉजी कंपनी दिस काइंड ऑफ अ पीई रेशियो इज एक्सेप्टेबल, इट्स एवरेज करेंटली। डिविडेंड यील्ड इनकी काफी लो है बिकॉज their profit margins are low right now, and then price to book ratio इसका 1.36 का है। And then this is the bonus and split history. In August 2017 they split their stock at 10:1 ratio, एंड देन कंपनी ने बोनस दिया 2021 एंड 2022 में, बिकॉज ऑफ विच इनकी जो बुक वैल्यू है दैट वाज इम्पैक्टेड। अगर कुछ लेटेस्ट न्यूज के बारे में देखें तो इनका जो सीसी एवेन्यू ब्रांड है दैट हैज बिकम द फर्स्ट पेमेंट गेटवे टू प्रोसेस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। दे हैव रिसीव्ड द आरबीआई नोट रिगार्डिंग दैट, व्हिच इज अ गुड थिंग। और इनका जो भारत बिल पेमेंट का लाइसेंस है वो भी आरबीआई ने परपेचुअल बेसिस पे रिन्यू कर दिया है, व्हिच मींस इट वोंट एक्सपायर। इनको एज अ पेमेंट एग्रीगेटर का भी लाइसेंस मिल गया है अभी रिसेंटली। दैट मींस कि ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों फॉर्म ऑफ पेमेंट्स पे दे कैन गो एग्रेसिवली एंड देन इंक्रीज देयर फुटप्रिंट इन द मार्केट। एंड रिसेंटली गाइज इन्होंने बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी ऐप लॉन्च करी है दैट इज कॉल्ड टैप पे। तो होता क्या है गाइज कि हम कभी भी जैसे किसी शॉप पे जाके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो देयर इज अ पॉइंट
ऑफ सेल डिवाइस जिसपे आपको टैप करके आप स्वाइप करके पेमेंट करना होता है। तो इस ऐप के थ्रू एनी वेंडर एनीवेयर इन इंडिया, इवन इन द विलेज, दे जस्ट नीड टू डाउनलोड दिस ऐप एंड विद इन 5 to 10 minutes that mobile phone with this CC Avenue tap pay can become that point of sale device for the vendor, which to me is amazing because आप विलेज में जाते हो एंड देन वहां पे आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड स्वाइप नहीं कर सकते बिकॉज दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर। बट अगर इस तरीके का ऐप के थ्रू अगर वो मोबाइल फोन को ही पेमेंट एक्सेप्टिंग डिवाइस बना ले तो आई थिंक दैट इज अमेजिंग एंड दिस इज हाउ दैट ऐप लुक्स लाइक। इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स या प्लान्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इंडिया में जो डिजिटल इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ है दैट इज जनरल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो इंडिया का है उसका 2.4 टाइम्स ज्यादा हुआ है। सो क्लियरली इंडिया इज बिकमिंग अ डिजिटल इकोनॉमी एट अ वेरी रैपिड पेस एंड दिस कंपनी इज डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दैट। इनका जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वॉल्यूम है दैट इज इंक्रीजिंग रैपिडली। 2018 में जो कि 126 बिलियन रुपीस था दैट हैज रीच्ड 2759 बिलियन रुपीस इन फाइनेंशियल ईयर 2022। सो क्लियरली दैट इज ग्रोइंग। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022 में ट्रांजैक्शंस वर्थ रुपीस 2.8 ट्रिलियन प्रोसेस किए हैं और इनका टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2023 में 4 ट्रिलियन रुपीस के ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने का। इन्फीबीम एवेन्यू ने 1 मिलियन एजेंट्स ऐड कर लिए एंड देन इनका टारगेट है 2025 तक 5 मिलियन एजेंट्स ऐड करने का। विद दिस ब्रांड सीसी एवेन्यू दिस कंपनी इज प्लानिंग टू इंक्रीज देयर ग्लोबल फुटप्रिंट एंड देन दे आर गोइंग aggressively in the global market with this. CC Avenue is the second largest payment aggregator in the UAE and then rapidly they are expanding to Middle East and North Africa region as well. अगर हम इन सब चीजों को देखें तो clearly we can see that the company is in a growth trajectory and then these are some of their key clients. लास्टली हम कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स को भी देखते हैं। अगर इनके प्रोस के बारे में देखें तो इनका एसेट लाइट मॉडल है। दे हैव रिड्यूस्ड ऑल देयर डेब्ट सो इट इज जीरो करेंटली। इनका कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। दे आर एसोसिएटेड विद डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव व्हिच इज अगेन फेवरेबल टू देम एंड देन दिस कंपनी हैज अ ग्लोबल एम्बिशन। सो फ्रॉम द मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव आल्सो दे सीम टू हैव अ क्लियर विजन राइट नाउ। एंड कॉन्स के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी जो प्रोमोटर होल्डिंग है दैट इज वेरी लेस। डीआईआईस की होल्डिंग अभी इतनी ज्यादा है नहीं। सो मे बी इन द कमिंग क्वार्टर्स इफ दे show the strong results we may see some increase in the shareholding by DIIs and the FIIs too. Inka EPS, ROE and then the dividend payout is also low. So guys, from my perspective this company is on a growth trajectory as we can see from their revenue and they are into an industry which is growing. The government policies are favorable. I do see a growth potential in this company. सो ये थी मेरी एनालिसिस अबाउट इन्फीबीम एवेन्यू शेयर। आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा प्लीज डू पुट योर कमेंट। आई वुड बी रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट। एंड गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस विल मोटिवेट मी टू कीप कमिंग अप विद सिमिलर काइंड ऑफ एनालिसिस इन फ्यूचर एज वेल। विद दिस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।